ईरान ने कल अमेरिका के F-15 जहाज को पूरा भाई साहब तहस नहस कर दिया। उसके बाद जो उसमें पायलट था, ईरान गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि हम उसको 10 अरब तोमन उपहार में देंगे जो उसके पायलट को जिंदा पकड़ के लाके देगा। अभी आपने देखा वहां के आसपास के लोग, फिलहाल मैं ऊपर में वीडियोस में आपको दिखा देता हूं, सब लोग बंदूक लेके निकल गए। कोई उसको मारेगा नहीं, उसको जिंदा पकड़ के ईरान गवर्नमेंट को जो भी लाके देगा 10 अरब तोमन उसको ईरान गवर्नमेंट देगी। आपने देखा अमेरिका बोलता था हमारे पास सबसे मजबूत वायु विमान है भाई साहब, उन्होंने देखा F-15 को मार के गिराया ही, प्लस उसके बाद जो भी वहां पे रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं उसको भी वो लोग लगातार फायरिंग करके उसको भी बिगाड़ दे रहे हैं। आपको एक चीज साफ बता देता हूं, ईरान ने सीधा कह दिया है भाई हम ना झुके हैं ना कभी झुकेंगे। और एक चीज बता देता हूं, क्योंकि देखो ये सब लफड़ा किस लिए हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक 5 देशों के लिए खुला है, जैसे कि इराक हो गया, उसके पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, भारत हो गया। अमेरिका क्या बोल रहा है, सीधा सीधा आप खोलो, नहीं तो भाई साहब हम लोग इसका लोहे से पत्थर से जवाब देंगे। लेकिन इसके लिए भाई साहब ये तो उल्टा हो जा रहा है। ईरान भाई साहब देखा आपने भाई साहब F-15 जैसा एकदम शक्तिशाली विमान था। आप गूगल पे जाके सर्च देखो, अमेरिका इस पे प्राउड करता था। ईरान मारा एक सीज फायर, उसके बाद खत्म ही हो गया। और आपने देखा जिसके लिए काफी सारी वहां की गवर्नमेंट, सोचो उनको जिंदा पायलट को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट 10 अरब तोमन भाई साहब उपहार में रखा है। तो भाई साहब अभी वहां के आसपास के लोग बहुत ज्यादा सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक चीज और बता देता हूँ, वहां के सीज फायर, सोचो आपने, ये ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि हम समझौता करने वाले जल्दी नहीं है। और आपने देखा लगातार भारत के जहाज हमारे इंडिया में, लिखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान ने साफ बोल दिया है भाई साहब भारत हमारा मित्र देश है, हम लोग खाली बस भारत के जहाज वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से क्रॉस होने देंगे। अब ये किसकी बदौलत हो रहा है ये तो मैं नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट की बदौलत हो रहा है कि लोगों की बदौलत हो रहा है, ये सब आप बताएंगे। लेकिन आप एक चीज तो मैं मान लिया हूं भाई साहब, कभी किसी देश को छोटा देख के कभी उससे लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा था सब लोग सोचते थे अमेरिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश, उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। आज ईरान ने भाई साहब उसको उल्टे नाक चना चबवा दिया। आपने देखा भाई साहब लगातार उसके विमानों पे अटैक हो रहा, लगातार वारशिप, ये सब न्यूज में मिल रहा है कि अरे अमेरिका लोग 50 ठो बंदूक लेके निकल गए, 50 ठो वारशिप लेके निकल गए, लेकिन आज तक एको कुछ हो नहीं पाया। ईरान वाले जहां घुस रहे वहीं मार दे रहे। तो आपने देखा, और 10 अरब तोमन पता नहीं कितना होता है, अगर इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है कईयों करोड़ तो होगा ही। लेकिन इसके बाद सोचो अगर वो लोग, ईरान गवर्नमेंट उनको पकड़ के जिंदा करेगी क्या। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, और भाई साहब मैं तो यही मनाऊंगा कि वार ना हो। लेकिन अभी आपने देखा कल अमेरिका ने भाई साहब उनका सबसे शक्तिशाली ब्रिज तोड़ा था, उसके बाद उनके यूनिवर्सिटी पे अभी हमला कर रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं, अभी अमेरिका बोल रहा है कि हम लोग उसके पावर प्लांट पे हमला करेंगे। लेकिन आपको इन सब चीजों के बीचों में मैं एक चीज और बता देता हूँ, फिलहाल जहां तक मैं समुद्र में देख रहा हूँ हमारे आसपास काफी सामान्य कंडीशन में, क्योंकि ये सब तेल वाले जहाज खड़े हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। भाई साहब हम लोग यही मनाएंगे वार जल्दी रुक जाए, सब चीजें नॉर्मल हो जाए, बाकी ऊपर वाला जो भी करेगा सब अच्छा